हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 फायर फ्रेंड एंड फोर क्लास 7th बुक हनीकॉम्ब. So students, in this chapter we will learn about the fire, how it was invented and how it is useful for us and how may it be dangerous for us. Okay, so let's start the chapter line wise. Early man did not know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अर्ली मैन यानी आदिवासी के समय की बात कर रहे हैं कि उन्होंने फायर को नहीं जानते थे फायर क्या होती है, बट उन्होंने जो नेचुरल फायर देखी उसे उन्हें इतनी समझ थी कि क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए किस तरह से डेंजरस हो सकती है, इसके बारे में वो जानते थे. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगिन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. उन्होंने आग यूज़ करना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने वॉल्केनोज और लाइटनिंग मीन्स जो हमारी आसमान में बिजली कड़कती है वो सब उन्होंने देखी, उसके परिणाम क्या होते हैं. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. फायर सभी जानते हैं बहुत पावरफुल होती है, ठीक है, और डेंजरस भी होती है. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो उससे डरता था. फायर मे हैव puzzled early man, but we now know that fire is a result of chemical reaction. पहले जो व्यक्ति थे हो सकता है कि फायर से घबरा जाए. puzzled मीन्स एकदम से समझ में नहीं आना कि हाउ इट कम्स, बट अभी हमें पता है कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. When the oxygen in the air combines with the carbon and hydrogen in the fuel, a chemical reaction takes place. ठीक है, जैसा कि बताया गया है कि जब भी ऑक्सीजन जो है हवा में जो ऑक्सीजन होती है कंबाइन होती है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से, ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू we get fire. Energy in the form of heat and light is released in the process. इस प्रोसेस में एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एक एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, एंड लाइट इज रिलीज और लाइट निकलती है, ठीक है. दैट इज वॉट वी कॉल फायर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फायर कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. आग को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हैं फ्यूल के. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन कहाँ, सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग्स में एयर में होती है. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, स्मोल्डरिंग में चलता हुआ, ठीक है, जिसमें धीरे धीरे दहक सा रहा हो, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. जैसे कोई कागज़ है या सूखा पत्ता है, कई बार आपने देखा होगा जंगलों वगैरह में आग लग जाती है, तो हम तेज़ से हीटअप होते हैं और उसके बाद उसमें आग पकड़ जाती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. तीसरी चीज़ हीट है. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. फ्यूल और ऑक्सीजन मिलकर खाली फायर नहीं बना सकते. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन. वो कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि कोई तीली पड़ी है या न्यूज़पेपर पड़ा है अपने आप उसमें आग लग जाए. मीन्स देयर मस्ट बी दीज 3 थिंग्स. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lightning match. ठीक है, पहले से हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, जो है मैच स्टिक लगा के. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न. हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जब तक वो इतना हीटअप नहीं हो जाता उसमें आग नहीं पकड़ती है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और द किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. और वो ये जो है क्या कहलाता है, द पर्टिकुलर टेम्परेचर is called the flash point of that particular fuel. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. ठीक है, what does this line mean? इस लाइन का मतलब है कि if you use the thing fire carefully it is a good, but if you play with it it can be dangerous for you. It only means that fire is very useful as long as it kept under control. For instance means example, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. ठीक है, जैसा कि सबको पता है खाना बनाने में, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, अपने घर को गर्म रखने में फायर का काम होता है, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस. अगर आग से खेला जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बहुत खतरनाक हो सकती है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर. हर साल बहुत सारे घर या शॉप्स फायर के द्वारा डैमेज होते हैं, जैसा कि हम सुनते रहते हैं कहीं आग लग गई है ना.
वास्ट एरियाज, वास्ट मीन्स बड़े, ठीक है, वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, ठीक है. Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. वो बता रहे हैं कि जैसा कि तीन चीज़ें मिलके आग को बना सकते हैं, उसी तरीके से तीन मेन पॉइंट बताए गए इस चैप्टर में, जिससे कि हम फायर को बुझा भी सकते हैं. In each one of three things needed for burning it taken away. For example, if we can take away the fuel, if the fire has no fuel to need on, no burning can be take place. अगर हमने उसमें फ्यूल डालना बंद कर दिया तो वो आगे फर्दर कैरी ऑन नहीं होगी, ठीक है, आग बुझ जाएगी कुछ समय बाद. We often let a fire die out simply by not adding more fuel it. जैसा कि वो बता रहा है कि आप और आग में घी या कुछ भी जो फ्यूल है वो नहीं डालोगे, ठीक है, जैसे लकड़ी लगा के हमने आग लगाई और लकड़ी नहीं डालोगे तो ग्रेजुअली बुझ जाएगी, ठीक है. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. जैसा कि आपको बताया था कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन रोक देंगे यानी उसको ब्लॉक कर देंगे तो जो है हमारी क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी. जैसा कि हम ग्लास वाला एग्जाम्पल भी करते हैं, है ना, बचपन में. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मॉदर्ड विद अ लैम्प, ब्लैंकेट और सेक, ठीक है. स्मॉदर्ड का मीन्स होता है कि सफोकेट, उसकी ऑक्सीजन रोक देना. अगेन वही बात है, किसी सैक, बोरे से या ब्लैंकेट से हम उसको ढक दें, कवर कर दें तो भी आग बुझ जाएगी. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. कभी कभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट, ठीक है, हीट हटा देंगे तो फायर ख़त्म हो जाएगी. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. जैसा कि बताया गया था कि हर फ्यूल को जलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं. तो अगर वो टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए तो आग बुझ जाएगी. द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. यू ब्लो ऑन बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल टू पुट इट आउट. In doing so, you remove the hot air around the flame burning down. Its temperature below the flash point. एंड द कैंडल गोज आउट. वही वाला एग्जाम्पल बताया गया है. समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर. कभी कभी छोटी मोटी आग होती है तो हम उसमें पानी छिड़क के भी आग बुझा देते हैं. इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर, ठीक है, दहकती हुई आग को ठंडा तो करती है और टेम्परेचर को नीचे ले आती है. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उससे भी आग बुझ सकती है. सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर. कुछ आग होती हैं जो कि पानी से नहीं बुझाई जा सकती. इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू द ऑयल फायर. अगर कोई आग ऑयल से लगी, यानी ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई है और उस पर हम पानी डालेंगे तो वो नहीं बुझेगी. द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर. वो पानी की सतह पर तैरता रहेगा, जैसा कि सभी को पता होगा. वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न. और आग तक नहीं पहुंच पाएगा पानी. दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली. आप जो है कह रहे हैं कि इससे आग नहीं बुझेगी, बल्कि जो है आग और फैल सकती, डेंजरस हो सकता है. कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर. वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेज. और दूसरा, हमें पानी कब नहीं डालना चाहिए, जबकि बिजली के उपकरणों में आपकी वो लगी है, क्या लगी है, आग लगी है. जैसा कि किसी शॉर्ट सर्किट, किसी प्लग पॉइंट में, माइक्रोवेव में, फ्रिज में, किसी में आग लग गई तो क्योंकि पानी डालने से जो बंदा पानी डाल रहा है उस पर करंट रिसीव हो जाएगा, तो ठीक है, उसको भी डैमेज हो सकता है. तो जब भी हमें ऑयल से कोई आग लगी हो या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे लगी हो तो हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए. द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड. इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर. अगर इलेक्ट्रिक फायर लगी है तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है उसको बुझाने के लिए. वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स. ठीक है,
आग से लड़ने के लिए मतलब है जो आग लगती है उसमें बुझाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, ठीक है, अरबों रुपए लग जाते हैं. एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर डेली लाइफ. तो हमें सीखना चाहिए कि हम आग को कंट्रोल कैसे करें और सही तरीके से कैसे करें. लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन. बहुत समय पहले की बात है, वो कह रहे हैं बहुत समय पहले कोई फायरमैन था ही नहीं ऑब्वियसली, ठीक है. अभी तो फायर ब्रिगेड्स वगैरह को कॉल करते हैं तो आ जाते हैं टाइम से. व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर. और तभी क्या होता था, आग तो तब भी लगती थी भाई, खतरे तो हमेशा से होते हैं, एक्सीडेंट्स. तो तभी जो है हर कोई फायर फाइटर बन जाता था. कैसे? पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स. लोग ह्यूमन चेन बनाते थे. दे स्टिल गो डू इफ़ रिक्वायर्ड. अभी भी ऐसा गाँव वगैरह में हो जाता है, मिलता है, ठीक है. एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज. जो आग लगी हुई है उस जगह पे सपोज एक लाइन में खूब सारे खड़े हो गए. अब एक जना कुएं के पास है, कुएं से आगे 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 करते करते वो बकेट पकड़ाता जा रहा है, तो एक जना फटाफट भरता जा रहा है और वाटर पास ऑन होता जा रहा है, ठीक है. Now there are laws about building construction which ensure that the space is left between building to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. जो भी बिल्डिंग बनती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसमें फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स लगे होने चाहिए, ठीक है. इस तरह की सुविधा मतलब एग्जिट अलग से प्लेस हो, सपोज आग लग जाए तो कई दरवाजे हों जो कि इमरजेंसी में खुल पाएँ. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades, ठीक है. They are to put out fires. वो आग बुझाते हैं, फायर ब्रिगेड्स कहते हैं उन्हें. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल. और जो फायर फाइटर्स होते हैं यानी फायर ब्रिगेड के साथ जो लोग आते हैं वो फुली ट्रेंड होते हैं. दे पजेस मेनी स्किल्स. उनके बहुत सारे उनके में कुशलताएँ होती हैं, स्किल्स होते हैं, टैलेंट होते हैं. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. सबसे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ करते हैं. नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स. और जो है उसके बाद वो डेंजरस वॉल पे भी ध्यान देते हैं. स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग द कंट्रोल अंडर कंट्रोल, ठीक है. उसके बाद वो जो है क्या करते हैं, नॉक द डाउन द डेंजरस, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग द अंडर कंट्रोल. दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक. उनको इतना ट्रेन किया जाता है कि जहाँ वहाँ पे जो लोग हैं जिनको घायल हो गए हैं उससे उनको वो फर्स्ट एड दे सकें, ठीक है. द डिस्कवर ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप अप विद द नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. द डिस्कवरी ऑफ फायर. जो फायर की डिस्कवरी है और उसका यूजेस हैं, अर्ली मैन को बहुत हेल्प मिला उसे टू कोप अप विद नेचर. नेचर के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाए. एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ. और धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम ह्यूमन बींग हैं तो एक नॉर्मल सेटल लाइफ आ गई, सब कुछ सेट हो गया है. फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसा कि अग्नि देवता हम कहते हैं तो फायर को अभी भी बहुत सारी जगहों पे पूजा जाता है, ठीक है. फायर इज नीडेड इंडीड अ फ्रेंड. इंडीड मतलब वास्तव में फायर सच में एक फ्रेंड है. बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल. ये बहुत अच्छे दोस्त है अगर ये कंट्रोल में है, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इट्स एनिमी फॉर अस. सो बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा. थैंक यू.